बिज़नेस को करने का सोचा कुछ साल पहले, उस वक़्त आपका क्या विज़न था? मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन के तौर पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाऊँ। चैलेंजेस कहाँ पे देखे? कहीं कोई मुश्किल फेस करनी पड़ी? आपने जाना है, मार्केट सर्च करनी है, मार्केट में आपने अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए देखना है। ब्रांडेड कपड़े मैंने स्टार्ट किया, मैंने रेप्लिका से नहीं काम किया, मैंने ब्रांड से स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विज़डम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जिनके काम से और जिनका कोई स्टार्टअप या कोई बिज़नेस या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले और आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो सके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अपना बिज़नेस कर रही हैं लेडीज़ ड्रेसेस का, उसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं, वो भी हम इनसे डिस्कस करेंगे। लेकिन वलीस बुटीक की सीईओ हैं, तो हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके स्टार्टअप और बिज़नेस के पीछे क्या विज़न था, किस किस तरह से ये काम कर रही हैं, आने वाले वक्त में इनके क्या प्लान्स हैं, और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं, कोई भी काम ऑनलाइन करना चाहती हैं, वो कैसे करें, कहाँ से आगाज़ करें, ये सारी बातें आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम तमसीला वली साहिबा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। मैम, बहुत शुक्रिया पहले तो आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुझे ये बताइएगा कि आपने जब अपने बिज़नेस को करने का सोचा कुछ साल पहले, उस वक़्त आपका क्या विज़न था और क्यों आपने अपने बिज़नेस का आगाज़ किया? मैंने अपने बिज़नेस का आगाज़ आज से 4 इयर्स बैक 2021 में किया। माशाल्लाह। मेरा विज़न ये था कि मैं वर्किंग वूमेन बनना चाहती थी, मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन के तौर पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाऊँ। मेरे अंदर ये लगन थी कुछ करने की, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। तो मैंने सर्चिंग की बहुत ज़्यादा कि मैं ऐसा कौन सा काम कर सकती हूँ जो मुझे इस फील्ड में, किसी भी फील्ड में मुझे आगे ले जा सकता है, यानी मेरी अपनी एक पहचान बनाने में। बिल्कुल ठीक। मैंने ये स्टेप इन किया और मैंने ये देखा कि एक लेडी होने के नाते मैं ऐसा काम कर सकती हूँ जो कि लेडी से रिलेटेड हो, वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैंने सर्चिंग की तो मुझे ये मिला कि मैंने अपने आप को ये सोचा कि मैं जो है वो कपड़ों का बिज़नेस बेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि लोग इस चीज़ से ख़वातीन जो हैं वो कंफर्टेबली जो है वो कर सकती हैं ये काम। बिल्कुल ठीक तो है। मैंने इस फील्ड में स्टेप इन किया। मैंने स्टार्ट किया ऑनलाइन बिज़नेस से। ऑनलाइन मैंने इसको अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, मतलब कि ऑनलाइन में मैंने मेरी अपनी वेबसाइट भी है जिसको मैंने बनाया और वहाँ पे मैं अपनी अपडेटिंग करती रहती थी। मेरे कस्टमर्स बनना भी शुरू हो गए वहाँ पर और लोगों ने पसंद भी किया। ब्रांडेड कपड़े मैंने स्टार्ट किया, मैंने रेप्लिका से नहीं काम किया, मैंने ब्रांड से स्टार्ट किया, ब्रांड पे काम किया, ब्रांड के साथ चली, क्योंकि मेरा एक विज़न था कि मैंने अपने कस्टमर्स को एक एतमाद देना है। जो लोग, अब तो आपको पता है ब्रांड का ज़माना है, ब्रांड के ऊपर ही लोग काम करते हैं। सही। और जो है मैंने फिर इसी विज़न को लेके मैं आगे चली और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक अच्छे मकाम पर हूँ। मैम, मुझे ये बताइएगा कि इस सारे बिज़नेस में और इस सारे सफ़र में ज़ाहिर है कि आपका अपना एक आइडिया था, वो बड़ा कामयाबी से आपने उस पे काम किया। तो चैलेंजेस कहाँ पे देखे? कहीं कोई मुश्किल फ़ेस करनी पड़ी? क्योंकि ख़वातीन के लिए बड़ा मुश्किल होता है अपने घर को भी देखना, फिर साथ अगर वो कोई काम कर रही हैं, बिज़नेस कर रही हैं, तो उसको भी देखना। क्या मुश्किल लगा और क्या आसान लगा? मुश्किलात तो हर बिज़नेस का हिस्सा हैं। कहीं भी कोई भी काम आप करने जाएंगे, सबसे पहले तो मुश्किलात आपको अपने घर से ही फेस करनी पड़ती हैं। मतलब कि आपको ये सोचना पड़ता है कि मैंने ये स्टेप लेना है तो मैंने अपनी बाकी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, मैंने अपना घर किस तरह से देखना है, मैंने अपने बच्चों को कैसे देखना है, उनकी स्टडीज़ हैं, घर का एक सर्कल है, सारी चीज़ों को देख के फिर उसके बाद आपको बिज़नेस की मुश्किलात भी देखनी पड़ती हैं कि आपने बिज़नेस को अगर रन करना है तो किस तरह से रन करना है, क्या चीज़ें उसमें जो है वो आपको देखनी पड़ेंगी। मतलब कि आपने, ऑब्वियस बात है कि आपने एक प्रोडक्ट लेके उसको सेल करना है, ऐसे तो नहीं है कि आप हवा में कोई चीज़ सेल कर रहे हैं। आपने पहले उसकी प्रोडक्ट की परचेजिंग करनी है, फिर उसके लिए आपको निकलना है, आपने उसका टाइम स्केड्यूल बनाना है और फिर उसके बाद आपने जाना है, मार्केट सर्च करनी है, मार्केट में आपने अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए देखना है कि आपने क्या उठाना है, किस रेट्स पे। मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग जो बिजनेस के पॉइंट से होते हैं वो हर्डल्स ही कहलाती हैं। आपने आहिस्ता आहिस्ता उनको सर्च करना है, उन पर वर्क करना है, उनको समझना है। यानी मार्केट रिसर्च करना और कस्टमर के साथ जो रिलेशन है, ये 2 चीज़ें मुश्किल लगी हैं आपको जी थोड़ी? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट ही यही होता है कि आपको चीज़ एक तो बेस्ट मिल जाए, आपकी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक मिल जाए। दूसरा ये होता है कि आपका एक कोऑर्डिनेशन बन जाए
उस पर्सन से या उस ब्रांड के साथ जिसके साथ आप काम करें, वो आप एक ट्रस्ट का रिलेशन आपका डेवलप हो जाए। मैम, वलीज़ बुटीक जी। जो आपका बिजनेस है, जिसकी आप सीईओ हैं, ये इस वक्त किन किन कैटेगरीज के क्लोथ्स में काम कर रहा है? क्या क्या इसमें चीज़ें हैं? मैं चाहूँगा थोड़ा डिटेल में आप बताएं। जी, बेसिकली मेरा सीजनली चलता है। बेसिक जो मैंने स्टार्ट किया है वो सीजनल ड्रेसेस से है। सही। काम मेरा सारा ब्रांडेड ही होता है और सीजनली जैसे लॉन हो गई, समर्स हैं तो लॉन है, और क्या कहते हैं विंटर्स है तो खद्दर है। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो इसके विस्कॉस वगैरह टाइप का कपड़ा होता है, या विंटर का वुलन स्टफ होता है। सही। इसके अलावा मेरा थोड़ा सा ये भी सिलसिला है कि मैं थोड़ा सेमी फॉर्मल में भी काम करती हूँ। वो मैं रेडी टू वेयर नहीं करती, रेडी टू ऑर्डर करती हूँ। मतलब कि अगर मेक टू ऑर्डर जिसको कहते हैं, वो ये है मेरा काम। अगर किसी को फैंसी ड्रेसेस चाहिए शादी ब्याह के हवाले से, वो मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे बनवा सकते हैं। और इसके अलावा जो है ड्रेसेस का हिसाब यही है कि मेरा ऑनलाइन के हिसाब से यही है कि मैं चलाती हूँ। अच्छा, ऑनलाइन पे मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि आप किस किस प्लेटफॉर्म पे इस वक्त मौजूद हैं। ज़ाहिर है उसके लिंक्स हम बाद में शेयर कर देंगे, लेकिन किस किस तरह से आप काम कर रही हैं और किन किन प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद हैं? मेरा प्लेटफॉर्म इस वक्त ये है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, उस पर मेरा पेज है, व्हाट्सएप पे पेज है, फेसबुक पे पेज है। तो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मेरा काम चल रहा है। ज्वेलरी का आप बता रही थी कि क्लोथ्स के साथ साथ वो उसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं? ज्वेलरी में मेरे पास इमिटेशन ज्वेलरी जितनी रिलेटेड होती है शादी ब्याह के लेकर और छोटी ज्वेलरी तक, सारी यानी कलेक्शन मेरे पास मौजूद होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अपने प्रोडक्ट्स में ख़ास तौर पे कपड़ों और ज्वेलरी दोनों चीज़ों में क्वालिटी का ख्याल कैसे रखती हैं? जी बिल्कुल, क्वालिटी तो बेस्ट सबसे पहली चीज़ है जिसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। जब किसी भी बिज़नेस की कामयाब बुनियाद ही क्वालिटी है। सही। जब आप एक चीज़ किसी अच्छी चीज़ की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और क्वालिटी देते हैं, तभी आपके जो है कॉन्टेक्ट्स अच्छे बनते हैं और आपका बिज़नेस भी फ्लरिश करता है। मेरे जो है बिज़नेस की एक पॉलिसी है कि मैं अपने कस्टमर्स को ये चीज़ देती हूँ कि वो अगर उनको कोई मेरी प्रोडक्ट में इशू आ रहा है तो मैं उनको इसकी रिप्लेसमेंट देती हूँ। सही। ये मैंने उनको अपॉर्चुनिटी दे रखी है कि वो किसी भी वक्त बिला हेजिटेशन मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई इशू, किसी भी किस्म का इशू कहीं से भी आ सकता है, कलर फेड हो सकता है, डिज़ाइन ख़राब हो सकता है, कहीं से कटा फटा हो सकता है, कुछ भी। अव्वल तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारी चीज़ें चेक करवा कर अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करके चीज़ दूँ, लेकिन अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने उनको ये एक्सचेंज पॉलिसी रखी हुई है कि आप किसी भी वक्त कहीं पे भी मुझसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा मैम, एक तो मुझे ये बताइएगा कि आपकी इंस्पिरेशन इस सारे बिजनेस में कौन है, या वैसे लाइफ में कोई इंस्पिरेशन है तो उसका जिक्र कीजिएगा, और एडवाइस आखिर में ख़ास तौर पे ख़वातीन को क्या देंगी जो अपना बिजनेस करना चाहती है? जी, इंस्पिरेशन मेरे वालिद साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वालिद साहब को बहुत एडमायर करती हूँ। अल्लाह ताला उन्हें करवट जन्नत नसीब करे। इस वक्त वो दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने बिज़नेस की इंस्पिरेशन अपने वालिद साहब से ही ली। उन्होंने माशाल्लाह 50 इयर्स काम किया। उनका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा दूँ। उनकी अपनी पेपर मिल थी, शाइन पेपर एंड बोर्ड के नाम से, अभी भी मौजूद है। मेरे चचा जान का भी यही बिज़नेस था। उनकी मोहम्मदी पेपर एंड बोर्ड के नाम से इस वक्त लाहौर में रन कर रही है उनकी जो फैक्ट्री है। सही। ठीक है। तो चूँकि हमारा माइंड सेट बिज़नेस का ही था, हमारे आबा अजदाद ने ही बिज़नेस किया, तो उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके मैंने भी अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। तो इस तरह से मैं अपनी लाइफ को लेकर चली। ख़वातीन को कोई एडवाइस आखिर में, कोई पैगाम जो अपना काम करना चाहती हैं, किस तरह शुरू करें और फिर कैसे उसको लेकर चलें? ख़वातीन के लिए, वो तमाम ख़वातीन जो करना चाहती हैं बिज़नेस घर बैठकर अपने सर्कमस्टांसेस को देखते हुए और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, मैं उनसे इतना ही कहूँगी कि वो आएँ, स्टेप इन करें, हमसे रब्ता करें, हमसे कांटेक्ट करें। हमसे जितना हो सकेगा हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। हमसे हमारा प्रोडक्ट लेके आगे सेल करें और अच्छे मार्जिन पे हमारे साथ काम करें। हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया तमसीला वली साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने इनके बिज़नेस के बारे में जाना होगा, और ज़ाहिर है कि जो लोग इनसे रब्ता करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, तो वो भी इनके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।